नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं नवंबर के महीने में विभिन्न राशियों का राशिफल। हर एक के मन में जिज्ञासा होती है कि आगे हमारे साथ क्या होगा, और अपना फ्यूचर जानने के लिए सभी के मन में उत्सुकता रहती है। और रेगुलर में भी अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग राशिफल ज़रूर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर खोलेंगे, कोई भी चीज़ खोलेंगे तो राशिफल की जिज्ञासा उनके मन में हमेशा रहती है। और आज हम राशिफल के बारे में ही बात कर रहे हैं कि नवंबर का महीना विभिन्न राशियों के लिए कैसा रहेगा। तो आज हम शुरू करते हैं सिंह राशि से। तो सिंह राशि के बारे में जानने से पहले हम उसके गोचर को जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंह राशि का जो स्वामी है सूर्य जो है इनके 3rd हाउस में बुध के साथ विराजमान है, और शुक्र जो है इनके 2nd हाउस में विराजमान है। बृहस्पति इनके 5म भाव में है, शनि 6ठे भाव में ही है, और मंगल जो है इनके 8म भाव में है, और राहु जो है इनके कर्म भाव में विराजमान है। तो इनको क्या है कि केतु जो इनके 4th भाव में विराजमान है, तो इनको भूमि भवन का लाभ तो मिलेगा, परंतु थोड़े से संकोच के साथ मिलेगा। इनको उस चीज़ से संतुष्टि नहीं होगी। जैसे अगर इनको भवन मिलता है, भवन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इनके माइंड में रहेगा कि मुझे तो बड़ा चाहिए था, ये मेरे को छोटा मिला। तो ये जैसे केतु जो है संतुष्ट नहीं होता, तो इनके साथ में ये सब कुछ होने वाला है। मिलेगा तो सही, इनको सुख तो सभी मिलेंगे, परंतु थोड़े से प्रयत्न से मिलेंगे, थोड़े एफर्ट से मिलेंगे। और स्वभाव में इनको थोड़ी सी इरिटेशन रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी। अगर किसी भी काम में थोड़ा सा डिले हो जाता है तो ये परेशान हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा अपने पेशेंस को बना के रखना चाहिए कि हमारा काम तो हो रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहें कि हमारे काम बन रहे हैं। काम बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काम ना बनने से बेटर ये रहता है, डिले हो जाएगी तो ठीक है, परंतु थोड़ा सा पेशेंस होनी चाहिए और हम इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और रुकावटों, धन जो आएगा इनके पास आएगा, परंतु धन भाव का स्वामी 3rd हाउस में विराजमान है, और 3rd हाउस का धन भाव में विराजमान है। तो इनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने पराक्रम से, अपनी सूझबूझ से अगर ये अर्निंग्स करेंगे तो इनको भरपूर लाभ मिलेगा। राहु जो है इनके कर्म भाव में विराजमान है, और राहु कर्म को प्रमोट तो करेंगे परंतु स्लो करेंगे। रहेगा वही कि हम लोग बहुत एफर्ट करते हैं, हमें मिल भी जाता है, पर मन में एक असंतोष रहता है कि हमें ये क्यों नहीं मिला। माइंड में बार बार ये जाता है कि हम जो नहीं मिलता हम उसके बारे में फोकस करते हैं। तो इनके साथ में यही कुछ होने वाला है। और जीवन के साथी के साथ संबंध मधुर बनाने का प्रयत्न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ में प्रयत्न कर रहे होते हैं अगर हमें वो नहीं मिलती, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने घर का माहौल ही ख़राब रख लेते हैं। तो इनका 7म भाव का लॉर्ड और 6ठे भाव का लॉर्ड 6ठे में विराजमान है। तो इनको थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसके साथ संबंध मधुर बना के रखेंगे तो डेफिनेटली आगे इनको फ़ायदे होंगे ही होंगे। क्योंकि हमारे घर का माहौल अच्छा होता है तो हमें हर जगह से कामयाबी मिलती है। हम काम पर जाते हैं तो घर की वाइब्रेशन ही लेके जाते हैं। तो इनको ये घर से ही अगर अच्छा माहौल बना के रखेंगे तो इनके कारोबार में उन्नति होती रहेगी। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और इनको एक विशेष चीज़ मैं बता देती हूँ कि ये अगर अपने वाहन का प्रयोग करते हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी इनके लिए बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मंगल जो है इनके 8म भाव में विराजमान है। तो रोड पर चलते हुए ये थोड़ा सा अपने वाहन का, और अगर किसी भी तरह से चल रहे हैं तो चारों तरफ देख के आगे चलेंगे तो आगे आने वाला टाइम इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सावधानी रखना रोड पर इनके लिए ज़रूरी है। उसके लिए इनको क्या करना है कि ये थोड़ा सा पक्षियों को बाजरा डालें। और अगर थोड़ा सा अगर इनका धर्म कर्म में अरुचि हो रही है, क्योंकि इरिटेशन कई बार हो जाती है, तो उससे बचने का प्रयास करें। अपने इष्ट देव की हमेशा आराधना करें। जो भी इनके इष्ट देव हैं उनकी आराधना करें।
इस वक्त इनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो दुर्गा की उपासना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी काम के लिए निकलें, दुर्गा माता की उपासना करके निकलेंगे तो इनको हर काम में सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि में अगर हम देखते हैं तो शुक्र जो है इनके लगन भाव में विराजमान है, कन्या राशि में विराजमान है, और बुध जो है इनके सेकंड में है। ये राशि का आदान प्रदान जो है इनके आय के स्रोत में वृद्धि कर रहा है। इनके सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ेंगे और स्वयं के प्रयत्नों से भी ये आगे बढ़ेंगे। खर्चों की भी अधिकता रहेगी क्योंकि व्यय भाव का स्वामी इनके सेकंड में है, तो इनका छोटी छोटी चीज़ों को लेने का मन करेगा और मन में बचपन ऐसा आएगा कि मैं हर चीज़ बस खरीदूँ, पूरी दुनिया की चीज़ें जितनी भी मैं पैसे से खरीद सकता हूँ मैं खरीदूँ, और इसमें ये पूरा कोशिश करेंगे। तो थोड़ी इनको सेविंग ज़रूर करके रखनी चाहिए, हमारे को थोड़ा सा पैसा बचाना चाहिए। कभी ये कोई अननेसेसरी के ऐसे खर्चे ना करने के बाद में इनको पछताना पड़े। जीवन साथी के सहयोग तो मिलेगा मिलेगा, परंतु इनको भी थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर उसको किसी तरह की इरिटेशन हो रही है तो उसका पूरा सपोर्ट करे, उसको किसी हर काम के लिए मोटिवेट करे, तो इनका जो जीवन है, दाम्पत्य है, वो सुख में बीतेगा। और अगर किसी के शादी के प्रस्ताव रुके हुए हैं तो इस महीने पूरे होने की पूरी उम्मीद है। और घर में अगर कोई मंगल कार्य होने वाले थे जो डिले हो रहे थे तो वो उत्सव का माहौल इनके घर में बना रहेगा। राहु इनके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं तो भाग्य से इनको हर चीज़ मिलती चली जाएगी, इनके सारे काम बनते चले जाएंगे इनको। और शनि जो है पंचम में विराजमान है तो इनको एजुकेशन में भी, शिक्षा में भी सफलता मिलेगी और इनको मित्रों का सहयोग मिलेगा और अधिकारी वर्ग से, कुलीग से इनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो इनको उनको हमेशा खुश रखना चाहिए, उनके साथ मधुर संबंध बना के रखें तो इनके काम बनते चले जाएंगे। थोड़ा सा ये है कि लैंग्वेज जो है ये थोड़ी सी रूड इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा अगर हमें किसी से काम लेना है तो हम थोड़ा सा मधुर भाषी बनेंगे तो हमारे काम जो है बनते चले जाएंगे। सुबह सुबह ये थोड़ा सा हनी का सेवन करेंगे, थोड़ा सा शहद लेंगे तो इनके काम बनेंगे। और संडे के दिन अगर ये गाय को थोड़ा सा गुड़ खिलाते हैं तो इनका भाग्य जो है बढ़ता चला जाएगा, इनको हर काम में सफलता मिलेगी और इनके आय के सोर्सेज जो हैं वो बनते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि में जो बहुत समय से ये जो परेशानियां चल रही थी कुछ समय से, तो वो इनकी परेशानियां ख़त्म होने वाली है। कंपटीशन में इनको आगे सफलता मिलेगी, रुके हुए काम इनके बनेंगे। परंतु अगर स्लो प्रोसेस रहेगा तो ये इरिटेट होंगे। तो क्या है, एक तो धन भाव में इनके केतु विराजमान रहेंगे, सोर्सेस तो आएंगे पर सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। छठे में मंगल हैं तो मंगल जो है तुला राशि को देख रहे हैं तो थोड़ा सा एंग्जाइटी, इरिटेशन हो सकती है। और अगर इनके संबंध, अगर वैवाहिक संबंध बनने जा रहे थे तो उसमें भी थोड़ा सा डिले हो जाएगा। जब बृहस्पति का गोचर चेंज हो जाएगा तो जिन लोगों की शादी के प्रपोजल रुके हुए थे वो पूरे हो जाएंगे बृहस्पति का गोचर चेंज होने के बाद में। और इनका जो है थोड़ा सा इनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें, अननेसेसरी खर्चे ना करें क्योंकि लगन का स्वामी जो है शुक्र जो है द्वादश भाव में विराजमान है। तो इनका मन करेगा कि मैं एंटरटेनमेंट में खर्चा करूं, मैं कुछ ना कुछ नया खरीदूं, तो इनको इस चीज़ को कंट्रोल रखना पड़ेगा। अननेसेसरी के खर्चे जो हैं हमारे को बाद में परेशानी देते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर एक चीज़ है और मन में लालच आ गया कि हम इससे बेटर ये ख़रीद लें, ये मार्केट में नई चीज़ आई है, और बाद में फिर हम पछताते हैं। उससे बेटर यही है कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दें जिससे इनको आगे जो है पैसा जो है इनका बढ़ के आगे इनके सामने आए तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खर्चे के मामले में ना ये कई बार सोचते नहीं हैं, तो इस वक्त इनको सोच समझ के खर्चा करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और ये गणपति की आराधना करते रहेंगे तो इनको दूरदर्शिता मिलेगी। दूरदर्शिता होने से क्या है कि इनको पता चल जाएगा कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, और व्यय पे भी नियंत्रण रख पाएंगे। और इनको एक चीज़ का और चेतावनी मैं दे देती हूँ कि अगर
ये किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो है अपनी चीज़ों को लापरवाही से इधर उधर ना फेंके, इधर उधर ना रखे, क्योंकि लोगों की नज़र जो है ज़्यादातर इनके ऊपर रहती है, इनके सामान के ऊपर रहती है। तो उसकी सुरक्षा करना इनका खुद का कर्तव्य है। तो अपनी चीज़ों को अपनी चीज़ बंदोबस्त में रखें। और ये गणपति की आराधना करते रहेंगे तो इनका आगे का जीवन जो है पूरा सुख में जाएगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि में केतु जो है वृश्चिक राशि में ही विराजमान है, और राहु जो है सप्तम में विराजमान है। शनि इनके थर्ड हाउस में विराजमान है, और बृहस्पति इनके धन भाव में विराजमान है। तो इनको धन की तो कोई कमी नहीं होने वाली है, सोर्सेस आते रहेंगे। थोड़ा सा जो है मन में कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड में शनि बैठे हुए हैं, तो आत्मविश्वास को ये बरकरार रखेंगे तो इनको आगे काम बनते रहेंगे। आत्मविश्वास इनका पूरा बना हुआ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र इनके 11th हाउस में है, सप्तम का भी लॉर्ड है, द्वादश का भी लॉर्ड है। तो इनके जो आय के सोर्सेस हैं वो बने रहेंगे, उसके साथ साथ खर्चों की थोड़ी सी अधिकता रहेगी। और इनका जो है, इनका जो मन है वो टूरिंग में, इधर उधर की यात्राओं में ज़्यादा रहेगा। तो कुछ यात्राओं से इनको लाभ भी होने वाले हैं, और लाभ इनके लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। अगर ये टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और कुछ समय से इनका काम नहीं चल रहा था, तो वो इस वक्त चलने वाला है। इस इंडस्ट्री से इनको लाभ होने वाला है, और ये सुख साधनों की भी इनको प्राप्ति होगी। इनके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो इनके द्वादश भाव पर भी है। तो ये जब भी बाहर निकलेंगे तो वाहन तो डेफिनेटली यूज़ करेंगे, चाहे अपना हो या पब्लिक का हो। तो वहाँ पर इनका सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए एक मैं छोटा सा उपाय बताती हूँ। पूरे महीने अगर ये अपना सुख में बिताना चाहते हैं तो शनिवार को एक कटोरी में तेल लेंगे, उसमें अपना मुख देखेंगे और उसको वो दान कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा संकटों से अपने आप को बचा लेंगे, और इनका आगे का जो जीवन है वो सुख में रहेगा, परेशानियों से बचेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के जीवन में भी ऐसी परेशानियां आए कि अगर थोड़ा सा भी हम लापरवाही बरतते हैं, थोड़ी सी भी लापरवाही हम दिखाते हैं नेग्लिजेंसी से, और हमारे को कोई नुकसान हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उसकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उससे हमें बच के रहना चाहिए। और हमारा ज्योतिषी में यही प्रयास रहता है कि आगे हम लोगों को अलर्ट कर दें कि किस तरह से अपना बचाव करें, किस तरह से अपना जीवन सुखी में बनाएं। और इस तरह से अगर हम मान के चलते हैं तो हम इस ज्योतिष का बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं। इसका मतलब ही ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए, और जो कमियां रह जाएं उनको पूरा किया जाए। किन छोटे छोटे उपायों से हम अपने आप को बचा सकें, यही एक ज्योतिषी का काम होता है, उसकी ड्यूटी होती है। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ होगा और आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी भरपूर फ़ायदे मिलें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप कोई विशेष जानकारी जानना चाहते हैं ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं आपकी उसको भी जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश